अक्षय और आप देख रहे हैं समय भास्कर डिजिटल। इस वक्त मैं फिरोजाबाद के जैन मंदिर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक महिला काफी दिनों से धरना दे रही है। क्यों धरना दे रही है, क्या है उनकी मांग, उनसे चलिए आप बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति झा। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? जी मैं यहाँ पे अपने समाज की अधिकार की लड़ाई के लिए बैठी हूँ। कौन सी लड़ाई है? जी टिकट की लड़ाई है। हम लोगों को राजनीति से अभी तक वंचित रखा गया है और 77 सालों में हमारे समाज को आज तक कोई टिकट नहीं मिली। तो आपकी अभी क्या मांग पूरी हुई है? कोई सुनने आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया और हमारी बीजेपी से मांग है कि हमको टिकट दी जाए। भाजपा से आपने और भी कई दलों से बात करी या फिर आपको भाजपा की टिकट चाहिए? नहीं, हमें भाजपा की ही टिकट चाहिए क्योंकि हमारे जो पूर्वज है हम लोग 77 सालों से बीजेपी को ही वोट करते रहे। आप यहाँ पर कितने दिन से बैठे हैं? जी मैं 31 को बैठी थी, यहाँ कंटिन्यू चल रहा है मेरा 16वां दिन है। अभी और कितने दिन बैठने का इरादा है? जब तक बीजेपी टिकट क्लियर नहीं करेगी तब तक। भाजपा से कोई बड़ा नेता है या फिर कोई भी सुनवाई के लिए आपके पास आया? नहीं, अभी हमारे पास कोई भी नहीं आया। विधायक जी आए? नहीं जी, कोई नहीं आया। ना विधायक जी आए और ना ही जिलाध्यक्ष जी, कोई भी नहीं आया। क्या लगता है आपको कि आपके यहाँ पर बैठने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा उन्हें। अगर वो हमें टिकट नहीं देते हैं तो फिर हम लीगली कैंडिडेट उतारेंगे अपना। इनफैक्ट मैं खुद उतरूंगी और जो भी नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। आप किस समाज की बात कर रही हैं? आप इस समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं मैथिल समाज से बिलोंग करती हूँ और मैथिल समाज को ही ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि अगर हमें सम्मान पूर्वक टिकट नहीं मिलती है तो हमारा जो 2 लाख के अप्रॉक्स वोट है वो पूरा हमारे जो भी कैंडिडेट लड़ेगा उसको ही सपोर्ट किया जाए, ताकि अदर पार्टियों को ये पता चले कि जब आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उनका वोट यूज करते रहेंगे, तो जब वो आपसे अलग हटेंगे तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। अभी भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है, क्या लगता है आपको? देखिए वो उनका हाईकमान का क्या चल रहा है मुझे ये क्लियर नहीं है, बट अगर वो घोषित करेंगे हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जैसा कि माननीय मोदी जी कहते हैं कि कर्मी और कथनी उनकी एक है और महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो मैं भी महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो जो कहते हैं उस चीज़ को वो सत्य करें। आप इतनी कड़ी धूप में एक महिला होकर यहाँ पर बैठी है, अभी तक कोई भी आपकी सुध लेने नहीं आया है, तो एक महिला के लिए एक बहुत मुश्किल समय है ये। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक महिला के लिए मुश्किल समय है, लेकिन जब बहुत बड़ी समस्या आती है तो क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो महिलाओं ने ही सबको बचाया है, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे न्याय हो, हर चीज में महिला सर्वोपरि रही है। और ये आप जानते हैं कि महिला जब अपनी पे आ जाती है तो भगवान भोलेनाथ को भी लेटना पड़ा है। ये तो सरकार है, देखते हैं क्या होता है। विपक्ष की जो पार्टी है, राहुल गांधी ने कहा था कि जो शक्ति है उसको हम खत्म कर देंगे, जबकि भाजपा शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, महिलाओं को बढ़ाने का काम करती है। आप यहाँ पर बैठे फिर भी कोई भी भाजपा का कोई न कार्यकर्ता न बड़ा नेता आपसे मिलने आया? नहीं, मुझसे कोई मिलने नहीं आया। यही तो मैं देख रही हूँ कि जैसा कि माननीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला योजना चलाते हैं, महिलाओं को कोऑपरेट करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं मैथिल ब्राह्मण समाज से आती हूँ तो क्या मैं महिला नहीं हूँ? मेरा राइट नहीं है बीजेपी से टिकट लेने का। हम लोगों ने इतना वोट किया है, आज भी वोट करते हैं हम। तो अगर लेकिन इस बार अगर हमें टिकट नहीं मिलती, हमारे समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ तो उसका जो भी नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इससे पहले अभी मेयर पद के चुनाव हो चुके हैं, विधायक के भी हो चुके हैं, उसमें आपने प्रयास नहीं करा कि आपके समाज को टिकट मिले? देखिए हमने प्रयास किया था, अभी जो मेयर का हुआ उससे पहले मेयर में हमारी भाभी जी चुनाव लड़ी थी, वो आम आदमी पार्टी से लड़ी थी, तो ये उनका अपना पर्सनल फैसला था, लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह से यहाँ पर हमने बात करी तो उससे पता चला कि 16 दिन से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, अभी तक कोई भी नेता इनकी सुध लेने नहीं आया, विधायक हो, सांसद हो या फिर कोई मेयर हो। भाजपा से इनकी मांग है कि उनके समाज को टिकट दी जाए, अगर टिकट नहीं दी जाती है तो ये लोग निर्दलीय लड़ेंगे। और अभी तक की जो हम बात करें तो इनको पूछने के लिए कोई भी नेता नहीं आए हैं। अगर कहा जाए तो इन्होंने इस बात का भी संदेश भाजपा को दिया है कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिलती है, समाज के कैंडिडेट को वो जिताने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।